रविवार की रात गाजा के लिए सबसे विध्वंसक रात साबित हुई। गाजा के कई इलाकों में इजरायली सेना ने जमकर बारूद बरसाया। खासकर देर अल बला, खान यूनुस और जबालिया कैंप में इजरायली सेना ने जबरदस्त हमला किया। इजरायल का अटैक इतना असरदार साबित हुआ कि इजरायल ने खान यूनुस पर पूरी तरह कंट्रोल हासिल कर लेने का दावा किया है। दूसरी तरफ हमास और अल कुद्स बटालियन ने हाथ मिला लिया है। जेनिन ब्रिगेड ने भी पूरी ताकत लगा दी है। इजरायली सेना को अब इन गुटों के प्लानिंग के साथ किए जा रहे हमलों से निपटना होगा। हवा में फाइटर जेट और जमीन पर इजरायली आर्टिलरी। बारूद की ऐसी बरसात कि इमारतों के टुकड़े टुकड़े हो गए। एक ही मिनट के भीतर 10 से ज्यादा धमाके हो रहे थे। इतना तेज प्रहार कि हमास लड़ाकों के पास भागने का कोई मौका ना हो। रविवार की रात गाजा का एक बड़ा इलाका दहलता रहा। राफा बॉर्डर, खान यूनुस, शिजाया कैंप, जुहा अल-दीक, बेत लाहिया और जबालिया इलाकों में भारी बमबारी की गई। रविवार की रात गाजा में इतना बारूद बरसा कि कई इलाके तहस नहस हो गए। खान यूनुस को घेर चुके इजरायली फोर्स ने यहां रिहायशी इलाकों से लेकर अस्पतालों तक पर गोलाबारी की। इजरायली गोलाबारी की वजह से कई अस्पतालों में अफरा तफरी मच गई। खान यूनुस के एक बच्चों के अस्पताल पर भी मोर्टार दागे गए। इजरायल के हमले में एक बच्चे की मौत और कई बच्चों के जख्मी होने की खबर है। इजरायल की आर्टिलरी से यहां गोलाबारी की गई, जिसकी वजह से दीवारों और छत को नुकसान पहुंचा है। सोमवार को इजरायली सेना ने खान यूनुस को नियंत्रण में लेने का दावा कर दिया। इजरायली सेना के मुताबिक खान यूनुस ब्रिगेड के ठिकानों पर छापेमारी हुई। खान यूनुस ब्रिगेड के कमांडर के ठिकाने तक सेना पहुंच गई। खान यूनुस में कई सुरंग और तहखानों की तलाशी ली गई। जमीन पर ऑपरेशन जारी रखने के साथ हवा से बमबारी का सिलसिला भी जारी रहा। इजरायल पर जहाज से भी हमले की कोशिश हुई, वहां इजरायल के फाइटर जेट्स ने तबाही मचा दी। लिब्ना इलाके में इजरायल का हवाई हमला। इजरायल पर एंटी टैंक मिसाइल दागने की कोशिश। लिब्ना में हमास के ठिकाने पर इजरायल ने बमबारी की, लेकिन अभी हमास की अनगिनत सुरंगें सेना के लिए मुसीबत बनी हुई है। हमास लड़ाकों का पीछा कर रहे इजरायली जवानों को ये सुरंग नजर आई। सुरंग के भीतर से गोलियां चल रही थी। इजरायली सैनिकों ने घेर कर इस सुरंग में कई ग्रेनेड फेंके। इजरायल के लिए सबसे बड़ी चुनौती सुरंगों का जाल और हमास के पास मौजूद हथियारों का जखीरा है। यही वजह है कि इजरायल अब हमास के वेपन रूट को खत्म करने वाला है, ताकि भविष्य में इजरायल को ऐसी मुसीबत से सामना ना करना पड़े। इजरायल बिजनेस से लगे फिलाडेल्फी रूट पर एंटी टनल वॉल बनाने के लिए बातचीत कर रहा है। क्या है इजरायल का प्लान और किस इलाके में जमीन के नीचे बनेगी दीवार, ये आपको बताते हैं। इजरायल को डर है कि दुनिया के दबाव में सीज फायर होगा और हमास फिर मजबूत बन जाएगा। इसीलिए इजरायल परमानेंट सोल्यूशन चाहता है। गाजा और मिस्र के बीच की इसी सीमा को फिलाडेल्फी कॉरिडोर कहा जाता है। 14 किलोमीटर का ये एरिया बहुत अहमियत रखता है। भूमध्य सागर से लेकर कैरम शलोन क्रॉसिंग तक के इसी एरिया से गाजा से मिस्र में जाया जा सकता है। 1979 के बाद से ये बफर जोन है। गाजा और मिस्र के बीच कंटीले तारों की फेंसिंग है, लेकिन हमास सुरंग का इस्तेमाल करता है और हथियारों की सप्लाई सुरंग से ही होती है। इजरायल अब जमीन के नीचे एंटी टनल दीवार बनाना चाहता है, ताकि सुरंग ना बन सके और जो सुरंगें हैं वो बंद हो जाएं। पुरानी सुरंग बंद होने के साथ नई सुरंग भी नहीं बन सकेगी।
इजरायली सेना की गाड़ी पर राफा बॉर्डर के करीब लगातार बमबारी की वजह भी यहां मौजूद सुरंगें हैं। इजरायल ने यहां कई इमारतों पर बमबारी की है। दावा है कि ये सब हमास के नेटवर्क को खत्म करने के लिए किया गया है। राफा बॉर्डर के करीब कई इमारतों से सुरंगों का रास्ता है और यहीं पर मिस्र के रास्ते लाए गए हथियार रखे जाते थे। हालांकि नुकसान इजरायल को भी उठाना पड़ रहा है। अल कुद्स ब्रिगेड ने वीडियो जारी किया है और दावा किया है कि इजरायल को अपने कई टैंक गंवाने पड़े हैं। वीडियो में मरकावा टैंक को एंटी टैंक मिसाइल से निशाना बनाते दिखाया गया है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि सिर्फ जबालिया कैंप में 90 लोगों की मौत हो गई है। गाजा में मारे गए लोगों में 70% संख्या बच्चे और महिलाओं की है। दराज इलाके में 12 लोगों की मौत हो गई। हमास लड़ाकों का गुरिल्ला प्रहार भी जारी है। मिट्टी के टीलों के बीच आगे बढ़ रहे ये लड़ाके अल कसाम ब्रिगेड के। टीले के उस पार इजरायली सैनिकों का कैंप है, लेकिन सेना को जरा भी अंदाजा नहीं कि हमास लड़ाके उनके करीब हैं। हमास लड़ाके इसी तरह सुरंगों और रिहायशी इलाकों से निकलकर अचानक हमले कर रहे हैं। ऐसे हमलों की वजह से ही इजरायल के कई सैनिकों की मौत हुई और हर दिन इजरायली सैनिक जख्मी हो रहे हैं। ये नुसरत कैंप की तस्वीरें हैं। इजरायल ने यहां रविवार रात हवाई हमला किया था। हवा से घातक बम गिरने की वजह से 10 घर मलबा बन गए। البيت هذا شايفين البيت هذا حفرته كم؟ البيت هذا مش موجود له معالم. البيت هذا مش موجود. दावा है कि इजरायल का बम इतना शक्तिशाली था कि 45 लोगों की मौत हो गई। हमास का दावा है कि यहाँ बच्चों की मौत हुई। كانت موجود في هذا المكان يعني حفرة بتحكي أكثر من। रविवार से हमलों में तेजी की सबसे बड़ी वजह इजरायल पर सीज फायर का बढ़ता दबाव है। इजरायल को लग रहा है कि अमेरिका के दबाव में सीज फायर का ऐलान हो सकता है, इसलिए गाजा में भारी तबाही का दौर शुरू हो गया है। हमास की तीनों ब्रिगेड अब तालमेल मिलाकर हमले कर रही है। 3 बंधकों के मारे जाने से दुनिया भर में इजरायल विरोधी प्रदर्शन बढ़ गए। और इजरायल में भी नेतन्याहू पर प्रेशर बढ़ रहा है। ऐसे में हमास की कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा हमले करके इजरायल की मुश्किलें बढ़ाई जाएं। फिलहाल इजरायली सेना अपने सबसे बड़े टारगेट यानी याहिया सिनवार को तलाशने के लिए खान यूनिस में दाखिल हो चुकी है। इजरायली सेना यहां हमास नेताओं से जुड़े तमाम इमारतों की तलाशी ले रही है और कुछ इलाकों में हमास के लड़ाके और सेना के बीच आमने सामने की जंग चल रही है। इजरायल एक तरफ तेजी से हमास के ठिकानों को तबाह कर रहा है तो दूसरी तरफ मिस्र से बातचीत भी फाइनल दौर में है, ताकि बॉर्डर पर मौजूद हमास के सीक्रेट रास्तों को हमेशा के लिए बंद किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारत।